तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके नहीं अगर आप एंटर करेंगे कि उस काम को लेके शुरू करेंगे तो वो कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे आप। इतनी मेरे पे पूंजी थी वो मैंने सारी इसमें लगाई और मैं जानता हूँ कि वो पूंजी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले सर एक परिचय दें अपना। मेरा नाम चेतन गुलाटी है जी और मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में आईटी में करी है और 7 साल मैंने जॉब भी करी है एज एन इंजीनियर। मैंने विप्रो में जॉब करी है 7 साल। उसके बाद मैं साल भर से अब अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट रन कर रहा हूँ। चेतन जी, दोनों सेगमेंट बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं जी। इसका मन आपने कैसे बनाया? बिल्कुल सही बात करी सर आपने। दोनों सेगमेंट बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर आता है इसमें। और ये एक्चुअली जैसे जब मैंने ये चीज़ सोचा था कि मुझे वर्मी कंपोस्ट करना है तो इसका रीज़न जो था सबसे पहले वो यही था कि हम जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू कर सकते हैं अपनी, वो बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं शुरू से ही अपना बिज़नेस करना चाहता था। मैं जॉब करके अपनी लाइफ पूरी 9 से 5 की जॉब करके नहीं बिताना चाहता था। तो उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि मैं कम लागत में कैसे शुरू कर सकता हूँ, कौन सा काम शुरू कर सकता हूँ, किस में मेरी कम लेबर से काम चल जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में आप भी जानते हैं कि कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करा जाता है तो कम से कम में 10 से 15 लाख रुपए लागत आपको पहले जेब में होनी चाहिए। उसके बाद आप जो और चीज़ें करेंगे, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई भी लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से एक्सपेंसेस चाहिए, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो चीज़ें कुछ थी जिनकी वजह से मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ रहा था और मेरे पास फ्रैंकली बताऊँ तो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। क्योंकि ये जो बिज़नेस मैंने शुरू किया, ये जितना मैंने अपने 7 साल नौकरी करके बचाया था उसी से ही शुरू किया। मैंने अपने घर वालों से कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ली, जिससे कि अगर इन केस 1% मैं इस बिज़नेस में फ़ेल होता हूँ और मैं सक्सीड नहीं कर पाता तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कल को वापस जाके नौकरी अपनी जो मैंने पढ़ाई करी है वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं नेगेटिव ना होके मैं आज भी वो पॉजिटिव हूँ। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि ये काम को मैं और आगे कैसे लेके जाऊँ और नई नई चीज़ें क्या लेके आऊँ। जब आपने मन बनाया कि मेरे को यही करना है जी, आपने बताया आपकी जमा पूंजी थी जॉब से जो आपने जोड़ा वो सब आपने इसमें लगा दिया। तो आपको भी सर दिल में कभी ऐसा लगा कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, सफल नहीं हो पाऊंगा? देखिए अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा फिर इस पैसे का? बिल्कुल, देखिए वही चीज़ मैं आपको मैंने बताई कि मैं नेगेटिव सोच लेके यहाँ पे नहीं आया था। क्योंकि मेरा मानना एक ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यही काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, छोटा काम भी कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके नहीं अगर आप एंटर करेंगे कि उस काम को लेके शुरू करेंगे तो वो कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए जैसे ऐसा है कि इस बिज़नेस से पहले जब मैं जॉब करा करता था, मैं एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी मैंने बिज़नेस किया है। तो उस टाइम पे काफ़ी लर्निंग मैंने अपनी करी थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बैकएंड पे मेरी जॉब थी तो उसने मुझे सपोर्ट किया। कहीं पे अगर मैं फेल हुआ तो जॉब थी तो मैं सिक्योर था उस चीज़ में। लेकिन जब मैं वहाँ से पूरा पॉजिटिव हो गया मेरा काम, वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं 100% दे सकूँ। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ करी और जितनी मेरे पे पूंजी थी वो मैंने सारी इसमें लगाई और मैं जानता हूँ कि वो पूंजी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। कितने बेड से आपने शुरुआत करी थी? सर शुरुआत मैंने 20 बेड से करी थी, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल नई फील्ड थी मेरे लिए, तो थोड़ी सी मेरे को समस्या आई। बरसातों के मौसम के बाद मेरे केचुए मर गए थे, 10 बेड के केचुए पूरे मर चुके थे मेरे। और उस टाइम पे मैं थोड़ा सा निराश हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस चीज़ में, निराश हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्या गलती हुई जिस वजह से हमारा ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद में मैंने लर्निंग शुरू करी, वहाँ से मेरे को नया हिम्मत मिली और मुझे मिला कि भैया मेरे को इस काम को आगे बढ़ाना है, किसी भी तरीके से बढ़ाना है। और चीज़ें सीखी मैंने कि कहाँ गलती करी, कैसे गलती करी। उस गलतियों को मैंने इस सीज़न में बिल्कुल भी नहीं किया और उस गलतियों से मैंने सीखा। और आज की तारीख में मेरे पे 60 बेड थे, लेकिन अभी जो मेरे पे करंटली बेड है वो मेरे पे 51 है, बाकी का मैं केचुआ सेल कर चुका हूँ। सर मार्केटिंग इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है वर्मी कंपोस्ट के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हो गया, काफ़ी जो यूनिट है वो लग चुकी हैं, लग भी रही हैं जी। तो आप अपनी मार्केट कैसे बना रहे हो, कहाँ अपना माल सेल कर रहे हो सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात करी कि मार्केटिंग कोई ऐसा देखिए कि सर कोई भी काम है, प्रोडक्शन हर काम में बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप का जो आपको जो माल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बेचना वो बहुत कठिन होता है। क्योंकि सबसे पहले देखिए ये एग्रीकल्चर फील्ड है, तो आपको ये नहीं पता कि आपका पोटेंशियल बायर कौन सा है। तो जब मैंने ये चीज़ करी, अपना शुरू किया था, यूनिट शुरू किया था, मैंने फ्रॉम द डे 1 से अपनी मार्केटिंग के लिए मैं काम करना शुरू कर दिया था।
उस टाइम पे मेरे पास देखिए प्रोडक्शन नहीं था, तो मैं ऑफलाइन नहीं जाता था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो मुझे डिजिटली के बारे में चीज़ें काफ़ी पता थी। तो अपने आप को कैसे मार्केट करना है मैंने वहाँ से शुरू करा। सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैंने काम शुरू किया, लोगों से जानना, मैंने इवन कईयों से बात भी करी और कितनी डिमांड रहती है, कैसे रहती है, वो चीज़ के बारे में जाना, इसको कैसे आगे लेके बढ़ूँ डिजिटली उसको जाना। फिर मैं धीरे धीरे जब मेरी प्रोडक्शन होनी शुरू हुई तो मैं ऑफलाइन पे आया। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का आपने सहारा लिया? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने दोनों का सहारा लिया क्योंकि मेरे को ये प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से था, तो मुझे वो प्लस पॉइंट मिला कि मैं डिजिटली भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूं, और आज भी मैं डिजिटली कर रहा हूं सेल। ऑफलाइन में मैंने सबसे पहले किसानों को रीच किया, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड है तो दिमाग में सबसे पहले आपके किसान ही आने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो आपकी प्रोड्यूस होगी वो कंजम्पशन वही करेंगे, उन्हीं के पास ही लागत है आपकी, नहीं तो नहीं हो पाएगा कहीं भी। क्योंकि नर्सरीज अगर आप सोच रहे हैं तो वो लेंगी, लेकिन बहुत कम बल्क में नहीं लेंगे। बिल्कुल सही रिटेल में। बिल्कुल। तो वो चीज़ें थोड़ी थी। देखिए ऐसा, उसके बाद मैंने बीज भंडारों में रीच आउट करना शुरू करा, क्योंकि देखिए बात यही आती है कि किसानों को रीच डायरेक्टली करने से बेटर ये है कि आप पहले बीज भंडार पे जाएं, उनको समझाएं, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत आसानी से सेल हो जाएगी। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इसीलिए वो आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने करी और इसी तरीके से मैंने पूरी अपनी मार्केट बिल्ड करी है। सर स्टार्टिंग में आपको समस्याएं क्या क्या आई हैं? क्योंकि जो हमारे युवा हैं उनको ताकि मोटिवेशन मिल सके, ये समस्या आने वाली है, ताकि वो सचेत हो और नुकसान कम से कम हो। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपके जो अर्थवॉर्म थे वो मर गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ जी। तो उस तरह की क्या क्या आपको समस्याएं इसमें आई हैं? सर समस्याएं बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई भी अगर नया बंदा है, अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड से भी है, अगर वो ये काम कर रहा है तो उसको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो ये देखी कि मैं ज़मीन का चयन उस तरीके से करूं कि मेरा पानी, बारिश का पानी हो चाहे मैं नॉर्मल पानी स्प्रे करता हूं, वो पानी मेरा ठहराव ना हो। जितनी जल्दी पानी मेरा निकलेगा उतने आसानी से मेरे केचुए बचे रहेंगे। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा ये होता है कि आपके जो बेड होते हैं, जो गोबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर में हमारी होती है मीथेन गैस। उस मीथेन गैस को कैसे निकालना है वो चीज़ का वो करें, ध्यान दें उस चीज़ को। तीसरी चीज़ कि आपने अगर मीथेन गैस बाहर पानी लगाया गोबर में और उसके बाद आपने बेड भी बना दिए, तो कभी भी सबसे ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी केचुआ सीधा मत छोड़िएगा सारा का सारा। सबसे पहले एक दिन के लिए बेड बनाने के बाद आप पानी का छिड़काव करें, फिर हाथ लगा के डाल के चेक करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्किन का एरिया होता है, ये एरिया ऐसा है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाएगा कि आपका गोबर गर्म है कि नहीं है। आपकी हथेली कभी नहीं बता पाएगी ढंग से, पीछे भी नहीं, ये नहीं बता, सेंसिटिव होता है। बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होता है। अगर हल्का सा इसमें स्क्रैच भी लग जाएगा तो बहुत 2 दिन तक जलन मचती है वो। इसीलिए अगर आप हाथ डाल के करेंगे, कवर मत करिएगा कभी भी हाथ को, वैसे डाल के चेक करें, जरूर आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा इसके साथ ये था कि आप जब भी केचुआ डालें बेड बनाने के बाद, तो कम से कम पहले 4 या 5 केचुए आप अपने डाल के छोड़ के देखिए। अगर वो केचुए आपके चले गए अंदर और 5 मिनट तक ऊपर नहीं आए, तो समझ लीजिएगा कि आपका बेड बिल्कुल परफेक्ट है और केचुए उससे आपका बचाव होगा। यही था मेन जो मैंने अपना ध्यान दिया, और मैं अब आज की तारीख में नए बेड लगाता हूँ, सबसे पहले यही करता हूँ। सर अब करते हो मुनाफे की बात जी। मुनाफा कितना हो जाता है सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात करी। मुनाफा देखिए हर बिजनेस में चलाने के लिए आपको मुनाफा, इनकम आपको चाहिए, रिटर्न आपको चाहिए। मैं ये आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी बिज़नेस करें, रिटर्न स्टार्टिंग में कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए। मैंने भी वो चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करी। मैं आपको आज की तारीख में इतना बता दूंगा कि मेरा इतना रिटर्न आ रहा है कि मेरी जो रेगुलर वो है आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं, मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरी लेबर कॉस्टिंग, मेरा रेंट और मेरे जो और भी इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड समथिंग जो भी मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो मेरे निकल के आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उनसे निकाल के अपनी अभी पॉकेट में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो वापस री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका कहीं ना कहीं सर्कल आपका चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टेकन प्रोसेस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे बरसात का मौसम है अभी जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं बरसात में, कैसे मेंटेन करें, कोई कैसे बाहर ना निकल रहा है, कोई ये समस्या ना हो जाए वो। तो आपको कैसा अनुभव है बरसात का, वो सर बताइए। तो समस्या इसमें है? बिल्कुल सर, देखिए थोड़ी सी समस्याएं हैं बरसात में, जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप जब भी बरसातों में सीज़न आता है जब आपका इसका, तो सबसे पहले जो आपकी पुराल होती है उसको थोड़ा सा मोटा करें, ताकि क्योंकि पहले पुराल थोड़ा पानी लेता है, उसके बाद ही पुराल अंदर जाने देता है पानी को। तो अगर तेज़ बारिश होगी तो मोटा पुराल पानी को जाने ही नहीं देगा, पानी सीधा बाहर आ जाएगा। तो ज़मीन, जैसे मैंने आपको कही, ज़मीन का चयन हमें उस तरीके से करना कि पानी रुके ना, तो ज़मीन आपकी वैसी होनी चाहिए।
तो वो चीज़ है। और दूसरा, आपको एक स्लांटिंग आपको बेड बनाने हैं थोड़ी सी टिल्ट जगह पे, ताकि आपका पानी कभी भी बेडों में रुके ही ना कोई किसी भी तरीके का। सर किस रेट का आप ये वर्मी कंपोस्ट सेल कर रहे हैं? सर नॉर्मल होलसेल रेटों पे 6 रुपये से 20 रुपये तक की वर्मी कंपोस्ट जाती है। छोटी पैकेजिंग आपकी 20 रुपीज़ की जाती है, 1 kg की पैकेजिंग अगर जिसकी बात कर रहा हूँ। और बल्क में अगर आप टन्स में डील करते हैं तो वो 6, 6.5, 7 रुपये तक आराम से आपका हमारा सेल आउट हो जाता है। अभी फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका आगे? सर फ्यूचर प्लान हमारा इस चीज़ को और बेड्स बढ़ाने का है, क्योंकि जो नुकसान हमारा पीछे हुआ था उसको रिकवर करके हमने बेड्स को आगे बढ़ाया है। तो अब इन बेड्स को मैं आगे लेके जाऊंगा। मैं कम से कम में 200 से 250 बेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं अब अगले सीज़न में, इसको अगले सीज़न तक लेके जाने के लिए, क्योंकि अगला सीज़न भी मेरे लिए क्रूशल है, क्योंकि सर्दी का सीज़न आएगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन केचुओं की होती है। अंडे बहुत देते हैं वो, तो उसके बदौलत पे मैं जो अगली जो मेरी बैच बनेगा, मेरा ये तीसरा बैच है, तो मैं 5वां बैच अगर मैं अपना कहूँ तो 5वें बैच पे मैं इसे कम से कम मैं 200 से ऊपर बेड लेके जाना चाहता हूँ। सर आपने जॉब छोड़ी जी, जॉब छोड़ के आपने ये स्टार्ट करा, बड़ी हिम्मत करी आपने, लेकिन जो हमारे युवा हैं वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, सोचते रहते हैं कि अब करेंगे, कर नहीं पाते हैं। तो उन भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? बिल्कुल सर, देखिए मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ आप सभी भाइयों के लिए। मैंने बहुत अच्छी इनकम वाली, जो मेरी मंथली इनकम बहुत अच्छी थी, उसमें मैं अच्छी जॉब छोड़ के इस काम में अगर एंटर हुआ हूँ तो कुछ सोच समझ के ही एंटर हुआ हूँ। मैं आपको ये चीज़ की गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप ये काम ना करें। इस काम को ज़रूर करें, लेकिन पेशेंस के साथ करें। आप कोई भी काम करें उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे सिंपल एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। काम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सेल होगी, 100% होगी, लेकिन विद पेशेंस। बस यही चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। थैंक यू सो मच बहुत सर, धन्यवाद सर। थैंक यू जी।